हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। और दोस्तों, पिछली वीडियो जो मैंने अपनी कंप्लीट की, पिछला चैप्टर जो मैंने कंप्लीट किया मैंने, वो था एनपीओ, जिसके लिए मुझे आपकी तरफ से काफी अच्छे सुझाव मिले और काफी अच्छे रिस्पॉन्स मिले। ठीक है, उन सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जी हाँ, ये आपके अकाउंटेंसी में आपको 12 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई सिलेबस कहता है कि ये 12 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये 12 मार्क्स इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये चैप्टर उतना ही ज्यादा आसान है। अगर आपने लास्ट में मैं कहूं कि मैंने एनपीओ को 11 वीडियोस में जाकर के फाइनल किया था, तो मैं आपसे बता दे रहा हूं कि कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट मैक्सिमम अगर मैं लूंगा तो बस 2 वीडियो। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियो का चैप्टर होगा। ठीक है, जिसमें सिर्फ मैं आपको टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो बेसिकली 5 टाइप के, अगर आप अपनी एनसीईआरटी या कोई भी रिफ्रेशर्स बुक वगैरह उठा करके देखेंगे तो आपको 5 मेथड मिलेंगे टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले तो ये जान लें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो ऑफ कर रहा हो, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा हो, वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। और ऐसे स्टेटमेंट कंपनी में हमारे पास या तो बैलेंस शीट है और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेकर के हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे बैलेंस शीट स्टेटमेंट की, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। ठीक है, तो स्टेटमेंट एनालिसिस मतलब 2 डिजिट्स आपको दे दिए जाए। ठीक है, आप कभी भी अकेले की कोई किसी चीज से कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। कंपैरिजन या इक्वालिटी बताने के लिए आपको एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी चाहिए। तो जो आपको बैलेंस शीट क्वेश्चन प्रोवाइड कराएगा वो ऐसी बैलेंस शीट देगा जिसमें आपको उनके डिजिट्स जो है ना 2 ईयर के दिए होंगे। एक तो करंट ईयर का कोई वैल्यू दिया होगा और एक बेस ईयर का कोई वैल्यू दिया होगा, यानी लास्ट ईयर का। फिर आपसे पूछेगा इन दोनों ईयर में एनालिसिस करिए आप। अब एनालिसिस करने के हमारे पास काफी ज्यादा मेथड्स हैं। जैसे एनालिसिस करने के लिए हम कॉमन स्टेटमेंट उठा सकते हैं, एनालिसिस के लिए हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट उठा सकते हैं, एनालिसिस के लिए हम ट्रेंड एनालिसिस ले सकते हैं, और एनालिसिस के लिए हम रेशियो ले सकते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज, और लास्ट है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये 5 कॉमन, कंपैरेटिव, कैश फ्लो, अकाउंटिंग रेशियो और ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस आपके सब्जेक्ट में नहीं है। ठीक है, कैश फ्लो के लिए आपके पास पूरा एक चैप्टर पड़ा हुआ है, अकाउंटिंग रेशियो का भी एक और चैप्टर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो आपके पास बचने केवल 2, कॉमन स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो आज हम कंपैरेटिव एंड कॉमन स्टेटमेंट पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज मैं कॉमन एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपको बताने वाला हूं बैलेंस शीट से रिलेटेड। ठीक है, अगली वीडियो में बताऊंगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। ठीक है, तो बैलेंस शीट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, कंपैरेटिव एंड कॉमन, ये दोनों एनालिसिस दोस्तों इतने आसान है, आप एक ही वीडियो में सीख जाओगे। हाँ, बस मेरा तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन हाँ यूनिक होता है। ठीक है, मैं इसीलिए जाना चाहता हूं। मेरे तरीके थोड़े से अलग हैं, यूनिक हैं, लेकिन सटीक हैं। ठीक है, आपके दिमाग में क्लिक करने वाले तरीके हैं। तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपको एक बैलेंस शीट दी होगी, उस बैलेंस शीट में किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट होगी, उसकी इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटीज, और भी चीजें क्वेश्चन में हो सकती हैं। वो तो उस क्वेश्चन पर डिपेंड करता है ना कि वो कितने ज्यादा बैलेंस शीट में आइटम्स हैं। उसके बाद इसमें एसेट्स, मैंने एक छोटा क्वेश्चन लिया समझाने के लिए। तो अब उसके एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो मैंने छोटा लिया है एग्जांपल, तो आपके सामने वो क्वेश्चन छोटे फॉर्मेट में है। जैसा कि मैंने बताया था कि हम एनालिसिस तभी कर सकते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा ईयर्स के अमाउंट्स अवेलेबल हो। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, पहले यदि एक बैलेंस शीट दी है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये 6 लाख रुपए 2019 में इसकी कैपिटल थी, और 2020 यानी नेक्स्ट ईयर में वो 3 लाख हो गई। रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख था जो कि बढ़कर के 4 लाख हो गया। करंट लायबिलिटीज 1 लाख थी जो कि बढ़कर के 3 लाख हो गई। ठीक है, और फिर फिक्स्ड एसेट्स 4 लाख थी जो कि 6 लाख हो गई। करंट एसेट्स 6 लाख थी जो कि 4 लाख हो गई। ये अमाउंट्स वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको क्या अमाउंट देता है, वो जैसा अमाउंट देगा आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल ऐसा ही काम करेंगे। तो ये तो रहा क्वेश्चन। अब अगर हमें सॉल्यूशन करना हो तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, पहले आज हम चर्चा करेंगे, चलिए आपको मैं दोनों बताता हूं, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है,
तो जो अभी ऊपर जो टाइटल क्वेश्चन डाल के देता है ना, हमें क्वेश्चन एक टाइटल डाल के देता है, दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर दिस 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 एंड दिस, एंड लास्ट में लिखा होगा कि प्रिपेयर दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन खुद बताएगा कि आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है या कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट बनाना है, वो नीचे लिखा होगा, या तो यहां लिखा होगा या तो टॉप पे लिखा होगा, किसी ना किसी तरफ क्वेश्चन आपको इंडिकेट करेगा कि आपको इससे प्रिपेयर क्या करना है। तो आपको जो वो प्रिपेयर करने के लिए बोले आप उसका टाइटल भी वही लिखेंगे, ठीक है। सपोज दैट क्वेश्चन ने बोल दिया कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाइए, ठीक है, तो जो भी मैंने क्वेश्चन लिखा था उसको मैं आंसर दे देता हूं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड, ठीक है। हम ए लिमिटेड की बैलेंस शीट का कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। कंपैरेटिव यानी कंपैरिजन, एक से दूसरा कितना डिफरेंट है, यही कंपैरिजन है। हम जब किसी दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो ये बताते हैं हाँ ये ज्यादा है। सपोज दैट हमारे हाथ में एक हाथ में चीनी का थैला हो और एक हाथ में चीनी का थैला हो शुगर का, हम दोनों को वजन करें तो हम कंपेयर करके बता सकते हैं किसमें ज्यादा है किसमें कम है। तो हमारा यही काम है, उन्हें देखना है, एनालाइज करना और बताना है कि कौन कम है कौन ज्यादा है, ठीक है। दोस्तों ये एग्जैक्टली क्वेश्चन जैसा है। आप जब अपने सॉल्यूशन की तरफ आइएगा तो आपको नया काम कुछ नहीं करना है, पहले 3 कॉलम तक बस देखते जाइए, नया काम बिल्कुल कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपने जैसा आपके क्वेश्चन का फॉर्मेट था, पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट, आपको इसमें 2 कॉलम एक्सटेंड कर लेने हैं। जैसा फॉर्मेट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, सेम उसी फॉर्मेट को आपको कॉपी करना है आंसर के लिए, ठीक है। मैंने यहां पे लिख दिया सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसी सॉल्यूशन में सेम फॉर्मेट कॉपी करना है, केवल आपको 2 अमाउंट के कॉलम इसमें एक्सटेंड कर देने हैं। इसमें आपको 2 कॉलम एक्सटेंड कर देने हैं, ठीक है। और जब ये आप 2 कॉलम इसमें एक्सटेंड कर देंगे, पहले इसका फॉर्मेट तैयार किए दे रहा हूं। ठीक है, हमने इसमें इसके 2 कॉलम एक्सटेंड कर दिए। अभी जो हमने 2 कॉलम एक्सटेंड किए ना, हम इन कॉलम्स को नाम देते हैं, ठीक है। पहला कॉलम हो गया हमारा कॉलम ए। अभी जो आप देख रहे हैं कि रुपीज इसका भी है रुपीज इसका भी है, तो ये दोनों तो एक कॉमन है ना। इन दोनों की खासियत ये कि ये दोनों अमाउंट हैं। हम इनको एक कॉमन नाम भी दे सकते हैं, अमाउंट। हम इन्हें अमाउंट भी बोल सकते हैं, इन्हें एब्सोल्यूट अमाउंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये अगर हम इन्हें सेपरेट रहने देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इन्हें कॉमन नाम इसलिए दे दिया क्योंकि आगे भी मैं इन दोनों कॉलम को एक कॉमन नाम देने वाला हूं, ठीक है। तो अब इनका काम है हमारा, यानी जो इनका एक कॉमन नाम होगा वो ये होगा एब्सोल्यूट चेंज। अब चेंज का है मैं एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट एंड एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंटेज, ठीक है। हमारा काम है चेंज पता करना। लेकिन आप ये जान लीजिए कि हमारे जो कॉलम्स होते हैं ना, आप इनको दिमाग में रखिए। पहला कॉलम हम मान के चलते हैं ए, दूसरा कॉलम मानते हैं बी, तीसरा कॉलम मानते हैं सी और चौथा कॉलम मानते हैं डी, ठीक है। आप जब इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में रखोगे ना, तो असेंडिंग ऑर्डर से आपको याद रहेगा कि आपके जो अमाउंट के कॉलम है, जो ईयर के कॉलम है ना, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। आपके ये कॉलम कैसे होंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। हो सकता है क्वेश्चन में जो होगा ना वो 2020 पहले दिया हो, 2019 बाद में दिया हो, ठीक है। लेकिन जब आप कॉपी करने पे आओ, अभी मैंने आपको सिर्फ फॉर्मेट कॉपी करने को बोला है, सवाल कैसे करना है अभी ये नहीं बताया है। आप फॉर्मेट कॉपी करिए। क्वेश्चन ने 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम बना के दिए थे, आपने उन्हीं को कॉपी किया और आपने केवल ये 2 कॉलम एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। चारों कॉलम का आपने नाम क्या दिया? ए बी सी डी, ठीक है। ये 2 अमाउंट के कॉलम थे, आपने उनका नाम लिख दिया, अमाउंट 2019, अमाउंट 2020। उसके बाद में आप जो अगला काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप कंपैरेटिव बना रहे हो, तो आपको चेंज का काम करना पड़ेगा, ठीक है। कंपैरेटिव मतलब डिफरेंस, ठीक है। तो आपको चेंज पे बेस करना है। तो पहला होगा एब्सोल्यूट चेंज, अमाउंट में क्या डिफरेंट आया। तीसरा काम है परसेंटेज में क्या डिफरेंट है, ठीक है। इनके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने का जब टाइम आएगा तो अभी हमने फॉर्मेट बना लिया, अब लिखने का काम शुरू करते हैं।
सबसे पहला काम होगा पर्टिकुलर्स, जैसा क्वेश्चन में छपा था हमने लिख लिया, और A to Z सारे के सारे आइटम पहले हमने उतार दिए। अभी मैं सिर्फ पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं, ठीक है। हमने पर्टिकुलर में ये पूरे के पूरे जो भी आइटम्स लिखे थे, इवन इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, टोटल, जितना आपको पर्टिकुलर में लिखा दिखे आप पूरा का पूरा छाप लो। फिर नोट नंबर जो उसमें लिखा है आप वो भी ये लिखिए, जिस अमाउंट के, जिस आइटम के आगे नोट नंबर जो पड़ा हो आप वो यहाँ पे उतार दीजिए, एग्जैक्टली जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसा उतार दीजिए। फिर आपको पहले वाले ईयर का अमाउंट पहले रखना है। सपोज जैसे आपको 2014 2015 के अमाउंट दिए ना, तो पहला कॉलम कौन सा होगा, 2014। जैसा कि मैंने बोला A B C D असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो पहले वाला ईयर पहले रखेंगे, बाद वाला ईयर बाद में। तो जब पहले वाला ईयर हम पहले रखेंगे तो उस वाले ईयर में क्वेश्चन में उस कॉलम पे उंगली रख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग पूरे अमाउंट उतार लेंगे। उस ईयर के जितने अमाउंट होंगे पहले इनको उतार लेंगे, सेम काम हम करेंगे नेक्स्ट ईयर के साथ, ठीक है। फिर इसमें हम इसके सारे के सारे अमाउंट उतार लेंगे। तो ये बताइए अभी तक यहां से लेकर के यहां तक आने में हमने अपना दिमाग तो कुछ अभी लगाया नहीं है। जैसा क्वेश्चन ने हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी हमने बिल्कुल वैसा ही काम किया, ठीक है। उसने इक्विटी एंड लायबिलिटीज एसेट्स बता रखी थी, हमने उन्हें कॉपी कर लिया। उसने अमाउंट बताया था, हमने उन्हें कॉपी कर लिया। उसने सेकंड ईयर का अमाउंट बताया था, हमने उन्हें कॉपी कर लिया। अब हमारा काम शुरू होता है थर्ड कॉलम सी, ठीक है। यहां से हमारा इनपुट शुरू होता है, अदरवाइज अभी तक तो हम सिर्फ कॉपी कर रहे थे। अब इनपुट हमारा क्या होगा, हमें ये बताना है कि हम क्या थे और क्या हो गए, ठीक है। हम क्या थे और क्या हो गए। तो हम 6 लाख थे, ठीक है, 2019 में 6 लाख थे। मैं इसीलिए पहले वाले ईयर को थे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। 20 यानी बाद का है, 20 करंट ईयर, 19 लास्ट ईयर। 19-20 की जगह 16 और 17 भी हो सकता है, 15 एंड 16 भी हो सकता है, 13 एंड 14 भी हो सकता है। तो जो लास्ट ईयर होगा उसे था बोलिए, जो करंट ईयर है उसे है बोलिए, ठीक है। हम 6 लाख थे, हम 3 लाख हो गए। तो अगर हम 6 लाख से 3 लाख हुए हैं तो हम घटे हैं या बढ़े हैं। 6 लाख से 3 लाख हो गए तो हम घट गए हैं। हम क्या हो गए हैं, 3 लाख रुपए घट गए हैं। और घटना यानी डिडक्ट होना यानी माइनस होना। और अकाउंट में माइनस के लिए हम कभी भी सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हम माइनस का निशान लगा दें। हाँ, माइनस की वैल्यूज को हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, हम इस तरह से माइनस को शो ऑफ करते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला अमाउंट। हमने अपना जो काम अब शुरू किया वो ये था कि हम क्या थे क्या हो गए। अगला कॉलम 3 लाख थे 4 लाख हो गए, हम 1 लाख रुपए बढ़ गए, आप लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट हम 1 लाख थे, हम 3 लाख हो गए तो हम 2 लाख रुपए बढ़ गए, ठीक है। अब फिर टोटल की बारी आती है, हम 10 लाख थे, हम 10 लाख ही रहे, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है भाई। 10 लाख थे, आज भी 10 लाख है, नो चेंज। हम 4 लाख थे, 6 लाख हो गए, 2 लाख रुपए हम बढ़ गए, ठीक है। हम 6 लाख थे, हम 4 लाख हो गए, इसका मतलब हम 2 लाख रुपए घट गए। 10 लाख थे, हम आज भी 10 लाख है, यानी नो चेंज, ठीक है। तो अभी जरा मैं टोटल की लाइंस को एक्सटेंड किए दे रहा हूं, ठीक है। हमारा ये तीसरा कॉलम कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। हम क्या थे क्या हो गए, 6 लाख थे, 3 लाख बचे तो माइनस 3 लाख, 3 से 4 हो गए तो बढ़ गए 1 लाख, 1 से 3 हो गए तो घट गए 2 लाख, सॉरी बढ़ गए 2 लाख, 10 से 10 है तो नो चेंज, 4 लाख से 6 लाख मतलब 2 लाख बढ़ गए, और 6 लाख से 4 लाख मतलब 2 लाख घट गए। एक काम हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बताया कंपैरेटिव हो या कॉमन, हमें सिर्फ इन 2 कॉलम पे काम करना होता है, बाकी तो हम ये जैसा क्वेश्चन बताएगा ना सब वैसा ही उतार लेते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट कॉलम बचता है डी, ठीक है। अब इस डी में हमें काम करना है कि हमें ये बताना जो चेंज आया है परसेंटेज में कितना है। तो चेंज जो आया परसेंटेज में बताने के लिए लोग अक्सर बोलेंगे कि एब्सोल्यूट चेंज अपॉन बेस ईयर इंटू 100, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन बेस ईयर इंटू 100। मैं इस चीज को आसान बनाता हूं। वी आर कमर्शियंस, हमारी सबसे बड़ी जो ड्रीम जॉब होगी ना वो क्या होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, करेक्ट, CA भी सही है ना। एक अकाउंटेंट के लिए ड्रीम जॉब क्या हो सकती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की हो सकती है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी हम उसे शॉर्ट में बोलते हैं CA, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस लास्ट कॉलम के लिए अपने दिमाग में थोड़ा सा फॉर्मूला भरिए कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना हमें इसे 20 से तोड़ देना है,
जी हाँ, मतलब रियल में किसी से फाइट नहीं करनी है, लेकिन इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को 20 से तोड़ देना है, तो बचेगा सी ऊपर ए नीचे। ये जो हमारा सी ए है, इसके बीच में हमें एक लाइन रख करके ऊपर नीचे इनको डिवाइड कर देना है, सी अपॉन ए हो जाए जाके, ठीक है। क्योंकि ये भी जो सी ए है, हम चाहते हैं इसके बीच में एक लाइन आ जाए ताकि हम इसे बोले सी अपॉन ए, ठीक है। तो अब बस हमें हर लाइन में सी अपॉन ए करना है, और परसेंटेज है तो इसलिए इंटू 100 करना है। तो जैसे पहला सी कॉलम का वैल्यू कितना है, 3 लाख, ठीक है। तो 3 लाख अपॉन ए, सी अपॉन ए इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो सी हमने लिख दिया 3 लाख, ए कितना था 6 लाख, इंटू 100 अगर करें तो ये दोनों कैंसिल, देन ये तीनों कैंसिल, आंसर आ जाएगा हमारा 50%, ठीक है। तो पहला हमारा कितना हो गया 50, क्योंकि परसेंटेज मैंने सिंबल ऊपर ही रख दिया है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम ये की है, ये माइनस का इफेक्ट था, ठीक है। तो ये परसेंटेज भी हमारा ब्रैकेट के अंदर होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट सी 1 लाख अपॉन ए 3 लाख, 1 लाख बटे 3 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100, तो 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब 1/3 को कितना बोलते हैं 33.33, 33.33, ठीक है। नेक्स्ट है सी 2 लाख, ए 1 लाख, 2 लाख बटे 1 लाख यानी जस्ट डबल, ठीक है। तो 200%, और क्योंकि ये कितने हैं, चेंज कुछ हुआ ही नहीं है, सी अपॉन सी इज इक्वल टू 0, तो फिर कोई चेंज नहीं, ठीक है। यहां पे देखिए सी है 2 लाख, ए है 4 लाख, सी अपॉन ए, तो 2 लाख बटे 4 लाख, 1/2, ठीक है। 1/2 मीन्स 50%, ठीक है। नेक्स्ट 2 लाख है और ये 6 लाख है, तो 2 डिवाइड बाई 6 मीन्स 1/3, और 1/3 को हम बोलते हैं 33.33, लेकिन ये माइनस की वैल्यू है तो इसे हम माइनस में कर देंगे, और यहां पे कोई चेंज नहीं हुआ। अगर यहां चेंज होता तो हम इसको भी लिखते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टोटल का कॉलम ये तो हम सबको टोटल कर दे, नहीं, ये काफी बड़ी दुविधा हो जाती है, बिल्कुल मत लीजिएगा। आपको जो यहाँ पे चेंज अगर दिखेगा तो उसको बिल्कुल आपको सेम काम करना है, कोई नया नहीं, 2 ही काम आपको करने हैं। कॉलम नंबर 3 आपका किस लिए होगा, एब्सोल्यूट चेंज फाइंड आउट करने के लिए, और लास्ट होगा आपको सीए को तोड़ मरोड़ के रखने के लिए, सी अपॉन ए, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं लगे था आपको इसी में कॉमन स्टेटमेंट ही बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए हम अब कॉमन स्टेटमेंट की चर्चा करते हैं। तो कॉमन स्टेटमेंट जब होगा तो उनका कुछ सीन भी अलग ही होगा। क्योंकि कॉमन स्टेटमेंट जो होते हैं, तो सबसे पहले तो हम अपना ये टाइटल चेंज कर दें, क्योंकि अब अगर हम कॉमन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कंपैरेटिव नहीं लिख सकते हैं। अब हमें इसका टाइटल क्या देना होगा, अब हमें इसका नाम कॉमन साइज स्टेटमेंट रखना होगा, ठीक है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर ए लिमिटेड, ठीक है, बना रहे हैं। अब ये जो एब्सोल्यूट चेंज था, तो चेंज की जरूरत तब पड़ती है जब हम कंपेयर कर रहे हो, लेकिन अब हम इस साल कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हमें इस बार दोनों में कोई एक कॉमन फैक्टर देखना है। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, क्वेश्चन जैसा छपा था बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही होगा। सॉल्यूशन करने के लिए हमें इसमें भी 2 कॉलम एक्सटेंड करने होंगे, ठीक है। बस इन 2 कॉलम का नाम हमें चेंज करना होगा, ठीक है। अब चेंज, तो नाम इनका क्या होगा, जब कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं तो दोनों ईयर के अमाउंट में कोई एक कॉमन चीज देखते हैं। ये दोनों किस चीज के थे, अमाउंट के। अब ये दोनों कॉलम होंगे परसेंटेज के, ठीक है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, ठीक है। परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल भी लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स भी लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों वही होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम ये जो लिख रहे हैं, ये हमारे दोनों ईयर 1 बाय 1 कॉपी कर दिए जाएंगे, ऑफ 2019 एंड ऑफ 2020, ठीक है। ये कंपैरेटिव से भी ज्यादा आसान है, ठीक है। अब इसमें जो ये फॉर्मूला बताया था ना, इन सबको कोई जरूरत नहीं है, ये साफ कर दिए, ठीक है। अब जो 2019 है, 1 बाय 1 एक एक कॉलम, जैसे मैंने पिछली बार सॉल्व किया था, पहले हमने कॉलम नंबर सी की बात की थी, फिर कॉलम नंबर डी की बात की थी, तो इस बार में पहले कॉलम नंबर सी की बात करेंगे, ठीक है। बस हमें हर एक अमाउंट से क्वेश्चन पूछना है। हाँ, वैसा नहीं, जवाब तो नहीं देगा, लेकिन हमें पूछना है,
ठीक है। अब जैसे ये है 6 लाख, पहले हम 2019 की बात कर रहे हैं, 2019 से पूछते हैं। हम इस 6 लाख से पूछेंगे भाई हाउ मच यू आर द परसेंटेज ऑफ योर बैलेंस शीट टोटल। 2019 के इस वाले अमाउंट से पूछना है भाई आप अपनी बैलेंस शीट के टोटल का कितना परसेंट हो। ठीक है, बैलेंस शीट के टोटल का आप कितना परसेंट हो। तो भाई इनका जवाब होगा भाई परसेंटेज तो पता नहीं, लेकिन हम 6 लाख है और बैलेंस शीट टोटल हमारा 10 लाख है। हमारा बैलेंस शीट टोटल 10 लाख है और हम उसके 6 लाख है। ठीक है, तो अब ये हमें पता करना है। फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट अपॉन टोटल इंटू 100। तो ये खुद 6 लाख है, अमाउंट कितना है 6 लाख और बैलेंस शीट का टोटल कितना है 10 लाख इंटू 100। तो ये आंसर आएगा हमारा 60%। तो पहले ये आंसर कितना हो गया 60%। ठीक है, अब क्योंकि हमने परसेंटेज ऊपर ही लिख रखा है तो हम बार बार परसेंटेज ना लिखें तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो पहले का कितना परसेंटेज है 60, लेकिन चलिए हम आपको समझाने के लिए लिखे दे रहे हैं। पहला हमारा है 60%। अब हम दूसरे वाले से पूछेंगे भाई साहब 3 लाख, आप ये बताएं आप बैलेंस शीट के टोटल का कितना है। तो अगर 10 लाख है तो जब हम 3 लाख की बात करें तो 3 लाख 10 लाख का कितना परसेंट होता है, ये होता है 30%। ठीक है, फॉर्मूला यही होगा 3 लाख बटे 10 लाख गुणे 100। अब इनसे पूछें तो ये होंगे हमारे 10 लाख। अब जब इनसे पूछें ऐसा नहीं है कि टोटल आ जाएगा तो उसको टच नहीं करेंगे, नहीं बिल्कुल टोटल से भी वही काम करो। ठीक है, आप अपनी थ्योरी मत चेंज करो, आपको 2 कॉलम में जो काम करना है आप सबके साथ वही करो। अब हम 10 लाख से पूछेंगे भाई 10 लाख आप 10 लाख का कितना हो, 10 लाख बोलेगा मैं ही 10 लाख हूं, मैं तो 100% हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100%। अभी इनसे बात करते हैं भाई साहब 4 लाख आप 10 लाख के कितने परसेंट एक बोलो। तो इनका कहना होगा हम 40% है, 4 लाख बटे 10 लाख बड़े 100 40%। इनसे पूछेंगे तो जवाब आएगा 60%। ठीक है, और जब इनके टोटल से पूछें 10 लाख भाई आप कितने हो तो वो बोलेगा भाई मैं ही हूं। ठीक है ना, एग्जैक्टली सेम 100%। 2019 का काम खत्म। अब आते हैं 2020 पे। अब इनसे वही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप अपने टोटल का कितना हो। ठीक है, क्वेश्चन जब कभी आप दूसरा कोई सॉल्व करोगे तो हो सकता है दोनों सेम ना हो, चेंज हो सकता है। ठीक है, चेंज होगा तो आप उससे उसकी बैलेंस शीट के टोटल का परसेंटेज पूछेंगे। तो मिस्टर 3 लाख आप 10 लाख के कितने परसेंट हो, जवाब होगा आई एम 30%। मिस्टर 4 लाख आप कितना हो 40%। 3 लाख भाई साहब आप कितने हैं 30%। मिस्टर 10 लाख आप कितने हैं आई एम 100%। ओके, मिस्टर 6 लाख तो इनका जवाब 60%। इनसे आप पूछेंगे तो देन 30% और इनसे एग्जैक्टली 100%। ठीक है, तो ये रहे कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये आपको एटलीस्ट कम से कम ना 4 मार्क्स तो देके ही जाएंगे। आप पिछले कुछ भी ईयर्स के अगर पेपर्स वगैरह निकाल के देखोगे ना तो आपको ये क्वेश्चन वहां पे दिख जाएंगे। मैं तो मानता हूं कि अगर कंपैरेटिव या कॉमन आपको एग्जाम में दिख जाए ना, इनको समझ लो कि आपका जैकपॉट लग गया है, इतने आसान होते हैं ये। ठीक है, तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले लीजिए। ठीक है, अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आप उनको सॉल्व करिए। हाँ, इस स्पेशली वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको देने हैं। ठीक है, अभी इनका पीएल से रिलेटेड जो आप स्टेटमेंट निकालेंगे कॉमन साइज या कंपैरेटिव का, वो आपको नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन चलिए, टिल देन नहीं, फिलहाल आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, मुझे सेंड कीजिए। ठीक है, और ताकि मैं अपनी वीडियो पे टॉप 3 आपको अनाउंस करके दिखाऊं अगली नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, ओके, सो टिल देन गुड लक।